तूने अपनी पारिवारिक कंपनी के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत भी की। इस तरह की रणनीति का सहारा लेने के लिए तूने अपना दिमाग पूरी तरह से किराए पर दे दिया था क्या? अजीत ने बेहद गुस्से में कहा। यहां तक कि अगर गहने वापस कर दिए थे तो इस रिकॉर्डिंग का क्या करेगा अब? बता, क्या तू नहीं जानता कि अब नारंग के आभूषण समूह का प्रभारी कौन है? ये तेरा डैड नहीं है और ना ही तेरा चाचा है। अजीत ने एक उदास चेहरे के साथ चिल्लाया। ये नोएडा के रायजादा परिवार से विक्रम टोकस है। हमारा परिवार अब एक मुश्किल स्थिति में है। क्षेत्र में हमारे सभी व्यवसाय पहले ही ध्वस्त हो चुके हैं। क्या तुझे पता है कि इस संकट का मुख्य कारण कौन था? तुझे पता होना चाहिए, है ना? इसके बावजूद तूने वास्तव में कंपनी के ट्रेडमार्क गहने चोरी करने के लिए कंपनी के अंदर गुंडों के एक समूह की मदद करने की हिम्मत की। क्या तू ये भी जानता है कि तेरे कार्यों का वास्तव से क्या मतलब है? तू अनिवार्य रूप से कंपनी की नींव खोद रहा है, बेवकूफ। क्या तू समझ भी रहा है कि अगर ये रिकॉर्डिंग उस विक्रम टोकस के हाथों में पड़ गई तो क्या परिणाम होंगे? विक्रम सोचेंगे कि वो मैं हूं जो परेशानी पैदा कर रहा है। अगर वो इस घटना के कारण के बारे में पता लगा लेता है तो मुझे व्यक्तिगत रूप से तेरी इस बचकानी हरकत की ओर से उससे माफी मांगने के लिए झुकना होगा। एक बार जब हम इसका खुलासा कर देंगे, हमारी कमजोरी वो रायजादा परिवार निश्चित रूप से हमारे परिवार को हमेशा के लिए कुचलने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएगा और तब हम सड़कों पर रहने को मजबूर होंगे। जैसे ही अजीत नारंग की नसें उसके माथे पर चमकने लगी, वो एक भारी आह भरते हुए गुस्से में सोफे पे गिर पड़ा। जो हुआ उसे भूल जाओ अजीत, बस भी करो। अपने बेटे को अब और मत डांटो। वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ दृष्टि थी, वो छोटी लड़की। क्या उसके पिता को तब निदेशक मंडल से बाहर नहीं किया गया था? हम उससे क्यों डरे? अजीत की पत्नी राखी ने उसे उदासीन भाव से मनाने की कोशिश की। अजीत का चेहरा गुस्से से कांप उठा और उसने कहा, ये तो आपकी अपनी राय है। क्या आपको लगता है कि उस अखिल का परिवार अभी भी पहले जैसा है? क्या आपको लगता है कि हम जब चाहें जब भी उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं? क्या आपने आज का दिन नहीं देखा? दिल्ली सिटी का पूरा ज्वेलरी उद्योग चर्चाओं और रिपोर्टों से भर गया है कि कैसे उस दृष्टि का पेंडेंट 1 अरब रुपए में बेचा गया। अभी मेरे भाई अखिल की बेटी कंपनी में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति है। निदेशक मंडल उसे कंपनी में पैसे का मुख्य स्रोत भी मान रहा है। अजीत ने धीरे से कहा, इसके अलावा रायजादा परिवार तूफान के चरम पर खड़ा है और वर्तमान में हमारे परिवार को आगे बढ़ने से रोक रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अखिल के परिवार के पास वर्तमान में हमारे परिवार को झुकाने की ताकत है। ऐसा लगता है कि हमें इस बार अपना सिर भी झुकाना पड़ सकता है। करण ने अजीत के शब्दों की श्रृंखला सुनी और धीरे धीरे उसके दिमाग ने मामले की जड़ को समझ लिया। डैड, अब हमें क्या करना चाहिए? दृष्टि ने रिकॉर्डिंग सबूत हमारे घर भी भेजे थे। करण ने पूछा। उसने सीधे निदेशक मंडल को रिकॉर्डिंग नहीं भेजी बल्कि इसे हमें देने का विकल्प चुना। ये उसकी ओर से एक स्पष्ट खतरा है। देखो आखिर कौन अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। वो वास्तव में हमारे परिवार को धमकी दे रही है। अजीत ने गहरी आवाज में पुष्टि की। हालांकि हमारे परिवार ने हाल ही में एक बड़ी पिटाई की है, फिर भी हम उसके परिवार से अपना बचाव कर सकते हैं। इस प्रकार उस अखिल के परिवार का ढक्कन उठाने का कोई इरादा नहीं है और ना ही वो इसे कोई बड़ी बात बनाना चाहते हैं, अजीत ने शांति से कहा। दूसरी ओर वो हमसे कुछ और चाहते हैं। रिकॉर्डिंग भेजने वाले लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो चाहते हैं कि मैं तुझे व्यक्तिगत रूप से अखिल के घर माफी मांगने के लिए ले जाऊं। अजीत की बात सुनकर करण और राखी दोनों चौंक गए। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।